चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है भीम एंड द बफेलो, यानी कि भीम और उसकी भैंस। आइए पढ़ते हैं स्टोरी को। भीम वॉज अ पुअर फार्मर। ही लिव्ड विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन अ विलेज। भीम क्या था? एक बहुत ही गरीब किसान था जो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ गांव में रहता था। He had a patch of land where he grew vegetables. उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जहाँ वो सब्जियाँ उगाता था। His 2 buffaloes gave milk to the family. उसके पास उसकी 2 भैंसें थी जो उसके परिवार को दूध देती थी। Bhim and his family were happy and they always thanked God for what they had. भीम और उसका परिवार बहुत ही खुश था और वो इसके लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते थे। The children grew older. भीम needed more money to send them to school. अब बच्चे बड़े हो रहे थे और भीम को बहुत पैसे चाहिए थे ताकि उनको स्कूल भेज सके। He and his wife decided to sell one of their buffaloes. अब भीम और उसकी पत्नी ने क्या सोचा कि वो अपनी 2 में से एक भैंस को बेच देंगे। They were sad to part with the loyal animal that served them for many years. वो बहुत ही दुखी तो थे कि अब वो अपने एक वफादार जानवर से जिन्होंने इतने सालों तक उनको दूध दिया, अब वो उससे दूर हो जाएंगे। But they had no other option. But उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। The next morning, Bhim set out for a cattle market in the town with his buffalo. अगले ही सुबह भीम चला गया अपनी भैंस को बेचने शहर। On the way, he met a man with a horse. रास्ते में उसे एक आदमी मिला जिसके पास क्या था? घोड़ा। The man said, "Friend, I want to sell my horse. Would you like to exchange it with your buffalo?" उस आदमी ने क्या कहा कि दोस्त, मैं अपना घोड़ा बेचना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी इस भैंस के साथ मेरे इस घोड़े को चेंज करोगे? तो भीम ने सोचा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। एंड हैप्पीली गिव द मैन हिज बफेलो, और खुशी खुशी उसने अपना बफेलो उस आदमी को दे दिया। बट सून ही डिस्कवर्ड दैट द हॉर्स वॉज लेम। लेकिन उसे उसी क्षण बाद में पता चला कि वो हॉर्स क्या था? लंगड़ा था। ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड कंटिन्यूड वॉकिंग। उसे बहुत बुरा लगा, बहुत निराश हुआ वो। अब उसे घोड़े को लेके चलता रहा। Soon a man came with a cow. अगला उसे कौन मिला? एक आदमी जिसके पास गाय थी। Bhim told the man what happened. The man said, "Don't worry, take my cow and give the lame horse to me." अब भीम ने उसे अपनी कहानी सुनाई तो उस आदमी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम ये लंगड़ा घोड़ा मुझे दे दो और मेरी गाय ले लो। अब भीम खुश हो गया और वो उस आदमी की उदारता देखकर बहुत उसको अच्छा लगा। लेकिन जल्द ही भीम को पता चला कि वो गाय क्या थी? एक आंख से अंधी थी। अब उसका दिल और दुख गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? फिर उसे फिर से एक आदमी मिला जिसके पास क्या थी? एक बकरी। उसने भी उसे ऑफर किया कि अपनी गाय को मेरी बकरी के साथ बदल दो। अब भीम मान गया, पर आगे जाके उसे पता चला कि वो बकरी भी क्या थी? बीमार थी। अब दुखी और हताश होके भीम सोचे क्या? अब नेक्स्ट उसको एक और आदमी मिला। आगे जाके उसने वो बकरी किसके साथ एक्सचेंज की? एक मुर्गी के साथ। ठीक है। अब शाम को भीम थक भी गया था और बहुत भूखा था, तो उसने फाइनली क्या किया? उसने उस बकरी को चंद रुपयों में बेच दिया और उससे खाना खरीदा अपने लिए। जैसे ही वो खाना खाना स्टार्ट कर रहा था, एक बूढ़ा भिखारी उसके पास आया। भिखारी क्या बोलता है कि मैंने काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अब भीम को उस भिखारी के लिए बहुत बुरा लगा, तो उसने जितना अपना खाना लाया था वो सारा उस भिखारी को दे दिया और खुद भूखा, निराश, थका हुआ, पॉकेट में बिल्कुल भी पैसे नहीं, और वो घर आ गया।
भीम की वाइफ और बच्चे वो दुखी नहीं थे, लेकिन उन्होंने क्या सोचा, उसकी वाइफ ने क्या कहा कि आपने बिल्कुल सही काम किया है, एक भूखे आदमी को कभी भी ऐसे वापस नहीं करना चाहिए था। द फैमिली वेंट टू बेड आफ्टर डिनर। अब खाना खाने के बाद सारी फैमिली सोने चल गई। जब वो सुबह उठे तो वो सारे ही आश्चर्यचकित हो गए जब उन्होंने क्या देखा। उन्होंने देखा भीम के घर के बाहर एनिमल्स की लाइन लगी हुई थी। वहाँ पे एक यंग बफेलो, एक हेल्दी हॉर्स, एक गाय, एक गोट और एक हैन सब थी, और साथ ही साथ एक बैग था जिसमें गोल्ड के सिक्के भरे हुए थे। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ सरप्राइज, कुछ देर चकित होने के बाद उन्हें पता चला कि ये क्या हुआ था। तो भीम की वाइफ ने क्या कहा, मुझे लगता है कि उस भिखारी के रूप में कौन थे, स्वयं भगवान थे, और उन्होंने आपकी इस उदारता को देखते हुए आपको ये रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार दिया है। अब भीम की फैमिली में कोई दुख, कोई चिंता नहीं थी, वो सब खुशी खुशी रहने लगे। तो ये थी आपकी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी।